Assalamu alaikum friends. Welcome to all of you. I hope you all are fine. Friends, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ट्रेजेडी। आज इस वीडियो में हम ट्रेजेडी को डिटेल से कवर करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि ट्रेजेडी क्या है, इसका ओरिजिन कब और कहाँ हुआ, ग्रीक ट्रेजेडी क्या होती है, ट्रेजेडी के कौन से एलिमेंट्स होते हैं, रोमन ट्रेजेडी क्या है, इंग्लिश ट्रेजेडी क्या होती है और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी क्या होती है, और एंड पे हम इसकी टाइप्स देखेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ट्रेजेडी। फ्रेंड्स, ट्रेजेडी बेसिकली ड्रामा की एक फॉर्म होती है जिसमें अनहैप्पी स्टोरी होती है। इसमें ट्रेजिक इवेंट्स होते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं और सॉरोज और ह्यूमन सफरिंग्स को डिस्प्ले किया जाता है। बाज़-औक़ात इसमें ये एलिमेंट भी होता है कि इंसान किस्मत के हाथों इतना मजबूर हो जाता है कि वो कुछ भी कर ले मगर उसके हालात तब्दील नहीं होते, और इसकी एंडिंग मोस्टली इस तरह से होती है कि इसमें जो मेन करैक्टर होता है उसमें एक ऐसा फ्लॉ होता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, और कभी कभी उसकी वजह से उसके दोस्तों की भी डेथ हो जाती है। फ्रेंड्स, ट्रेजेडी एक ग्रीक वर्ड ट्रेजेडिया से लिया गया है जिसका मतलब है अ गॉड सॉन्ग। ये एक ऐसा प्ले होता है जिसका एंड बहुत दुखी होता है, यानी इसमें हीरो और हीरोइन एंड पे मर जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव ओरिजिन ऑफ ट्रेजेडी। फ्रेंड्स, ग्रीक में एक सिटी एथेंस के नेम से है जहाँ ट्रेजेडी का ओरिजिन 16th सेंचुरी में हुआ था। ट्रेजेडी हर साल रिलीजियस फेस्टिवल में डायनोसिस की फॉर्म में परफॉर्म की जाती थी, लेकिन इसके बाद टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस आती गईं। स्टार्टिंग में इसमें जस्ट मेल्स पार्टिसिपेट करते थे और वो भी चेहरे पर मास्क यूज़ करते थे। इसमें मोस्टली किसी की डेथ की इमिटेशन की जाती है, और ट्रेजेडी का जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो होमर, ओडेसी और इलियड से लिया जाता है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि ग्रीक ट्रेजेडी क्या होती है। एक ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी की डेफिनेशन कुछ इस तरह से किया है। वो कहते हैं कि ट्रेजेडी एक एक्शन को रिप्रेजेंट करती है जो एक सीरियस एक्शन होता है। इसकी सर्टन लेंथ होती है और ये प्ले में डिफरेंट पार्ट्स को खूबसूरती से एक्सप्रेस करता है। इसको स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है लेकिन इसको सुनाया नहीं जा सकता, और ये लोगों में पिटी और फेयर क्रिएट करती है, और इन दोनों इमोशंस के प्रोसेस को हम कैथारसिस कहते हैं, और ये इमोशंस को हेल्दी रिलीफ देती है। नेक्स्ट वी हैव एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। फ्रेंड्स, अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को 6 एलिमेंट्स में डिवाइड किया है जिसमें प्लॉट, कैरेक्टर्स, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टिकल एंड सॉन्ग। इन सब में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट प्लॉट को कंसीडर किया जाता है जिसे हम सोल ऑफ ट्रेजेडी भी कहते हैं। इसमें एक स्टार्टिंग होता है, मिडल और एंड होता है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि ट्रेजेडी में सिर्फ एक प्लॉट होता है। नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टर्स। अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी में कैरेक्टर्स प्लॉट के बाद आते हैं, क्योंकि कैरेक्टर्स के बगैर तो ट्रेजेडी हो सकती है लेकिन प्लॉट के बगैर ट्रेजेडी कभी नहीं हो सकती। नेक्स्ट वी हैव डिक्शन। ट्रेजेडी में लिटरेरी डिवाइसेस का अलग अलग यूज़ किया जाता है जिसे हम डिक्शन कहते हैं, और ये ट्रेजेडी को बहुत इफ़ेक्टिव बनाते हैं। थॉट। इसमें ट्रेजेडी को देखने के बाद ऑडियंस के माइंड में जो डिफरेंट थॉट्स क्रिएट होती हैं, और अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो ट्रेजिक हीरो होता है उसका डाउनफॉल प्रॉस्पेरिटी से नीचे की तरफ होता है, और इससे ऑडियंस में पिटी और फेयर क्रिएट होती है। ये ऑडियंस में हार्मफुल इमोशंस को कम करके उन्हें रिलीफ देती है। स्पेक्टिकल। ट्रेजेडी को देखने के दौरान ऑडियंस के माइंड में पिटी और फेयर के जो इमोशंस क्रिएट होते हैं उसे हम स्पेक्टिकल कहते हैं। सॉन्ग। ट्रेजेडी को प्ले करते वक्त सिचुएशन के अकॉर्डिंग सॉन्ग्स प्ले किए जाते हैं, यानी अगर रोमांटिक सिचुएशन हो तो रोमांटिक सॉन्ग प्ले किया जाता है, और अगर सैड सिचुएशन हो तो सैड सॉन्ग प्ले किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव रोमन ट्रेजेडी। फ्रेंड्स, रोमन ट्रेजेडी की टाइमिंग 509 BC से 527 BC है, और रोमन ट्रेजेडी में ज़्यादातर ग्रीक ट्रेजेडी का इफेक्ट पाया जाता है। रोमन ड्रामा 240 BC में स्टार्ट हुआ। लिवियस एंड्रोनिकस ने रोमन ड्रामा लिखना शुरू किया। इसके बाद गनाइस नेवियस ने रोमन ट्रेजेडी लिखना स्टार्ट की। इनके अलावा क्वेंटस, मार्कस जूनियस ब्रूटस, पैकोयस, ये सब अर्ली रोमन ट्रेजेडी राइटर्स हैं। इनके बाद रोमन प्ले राइट प्लॉटस, जिन्होंने 205 BC से 184 BC में ट्रेजेडी लिखना स्टार्ट की। इन्होंने ट्रेजेडी में विट का एलिमेंट यूज़ किया, और इन्होंने अपने डायलॉग्स में पोइटिक मीटर का यूज़ किया।
फ्रेंड्स, नेक्स्ट वी हैव इंग्लिश ट्रेजेडी। 1561 में थॉमस नॉर्टन और थॉमस सेक्वाइल ने ये ट्रेजेडी लिखी जिसका नाम गॉर्बोडक था। इस ट्रेजेडी को इंग्लिश लिटरेचर में बहुत इम्पोर्टेंस हासिल है। क्रिस्टोफर मार्लो एक ग्रीक ट्रेजेडिक राइटर थे। उन्होंने ग्रीक ट्रेडिशंस को अपनी राइटिंग में यूज़ किया। इन्होंने टेम्बरलेन, डॉक्टर फॉस्टस, द ज्यू ऑफ माल्टा, एडवर्ड थर्ड जैसी फेमस ट्रेजेडीज़ लिखी। नेक्स्ट वी हैव शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़। इनके बाद इंग्लिश ट्रेजेडी में सबसे फेमस राइटर विलियम शेक्सपियर हैं। इनकी ट्रेजेडीज़ की स्टार्टिंग जो होती है वो हैप्पीली होती है, लेकिन उनका एंड अनहैप्पी होता है। इनके प्लेस दूसरे राइटर्स की निस्बत बहुत फेमस थे। इन्होंने ग्रीक ट्रेजेडीज़ के थीम्स को अपने बहुत सारे वर्क्स में यूज़ किया और इन्होंने हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ, किंग लियर जैसी फेमस ट्रेजेडीज़ लिखी। इनके बाद जैकोबियन ड्रामेटिस्ट जॉन वेबस्टर थे जिन्होंने द वाइट डेविल, द डचेस ऑफ मैल्फी जैसी फेमस ट्रेजेडीज़ लिखी। इनके बाद नॉर्वेजियन प्ले राइट हेनरिक इब्सन थे जिन्हें फादर ऑफ रियलिज्म भी कहा जाता है। इनकी ट्रेजेडीज़ को प्रॉब्लम प्ले भी कहा जाता है। इन्होंने आ डॉल हाउस, द विल्ड डक जैसी फेमस ट्रेजेडीज़ लिखी। और इनके बाद अमेरिकन प्ले राइट आर्थर मिलर थे जिन्होंने ऑल माई सन्स, डेथ ऑफ अ सेल्समैन और व्यू फ्रॉम बीच जैसी शानदार ट्रेजेडीज़ लिखी। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ ट्रेजेडीज़। फ्रेंड्स, अगर हम ट्रेजेडी की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास इसकी दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ क्लासिकल ट्रेजेडी एंड नेक्स्ट वन इज़ रोमांटिक ट्रेजेडी। फ्रेंड्स, क्लासिकल ट्रेजेडी अरिस्टोटल के कंसेप्ट को फॉलो करती है। इस ट्रेजेडी का मेन फीचर 3 यूनिटीज़ हैं, यानी टाइम, प्लेस एंड एक्शन। इसका मतलब है कि एक ड्रामा हो, उसमें एक टाइम, एक प्लेस और एक ही एक्शन हो। इसमें एक कोरस होता है। अब कोरस क्या होता है? फ्रेंड्स, कोरस लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो बताता है कि अब स्टेज पे क्या होने वाला है। इसमें सिंगल प्लॉट होता है और इसमें जो हीरो होता है वो अपर क्लास से होता है और वो अपनी ही मिस्टेक्स की वजह से ट्रबल्स को फेस करता है। इसमें और पिटी और फेयर जैसे इमोशंस भी होते हैं। नेक्स्ट वी हैव रोमांटिक ट्रेजेडी। ये क्लासिकल ट्रेजेडी से बहुत डिफरेंट होती है। इसमें किसी भी रूल को फॉलो नहीं किया जाता और ये 3 यूनिटीज़ के फीचर को भी फॉलो नहीं करती। इसका अपना ही एक स्टैंडर्ड होता है और इसमें कोई कोरस नहीं होता। इसमें रोमांटिक लव होता है और जो हीरो होता है वो सोसाइटी के किसी भी एरिया से हो सकता है। इसमें फाइट्स और मर्डर्स होते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट ट्रेजेडी इन इंग्लिश लिटरेचर। आई होप यू लाइक इट, and if you like it, don't forget to subscribe our YouTube channel for more videos. Thank you so much. Stay blessed. Keep watching. Allah Hafiz.